को कहते हुए आपने सुना होगा कि जो भी है मेरे पास वो सब है बकवास, और एक कुछ लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि जो भी है मेरे पास वो सब है खास। तो आप लोग इसमें आके ये डिसीजन आपको करना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल GR मैथ्स एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है और जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, मैं उसको बता दूं कि अगर आपको मैथ के कॉन्सेप्ट और लाइफ के कॉन्सेप्ट में हो कमी, आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि यदि आपको मैथ के कॉन्सेप्ट और लाइफ के कॉन्सेप्ट में लगे कमी, तो आइए मेरे साथ ज्वाइन GR मैथ्स एकेडमी। वाह, एक बार फिर से आप लोग रिपीट कीजिएगा, वेरी गुड। तो एक बार फिर हम लोग अपने लाइफ के कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और आज का स्टोरी ऑफ द डे, जैसा कि हम लोग हर वीक एंड में स्टोरी ऑफ द डे डिस्कस करते हैं, तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हम है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। और देखने से पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा मिलने वाला है कि आपको जब भी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा, है ना। तो आप उसको ताकि बहुत अच्छे से देख पाएँ। तो आइए, आज का टॉपिक जो हमारे पास है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। क्या है हमारे पास? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। यू नो अबाउट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सबसे बड़ा तोहफा क्या है? हमें पता नहीं चलता, चीज़ों को हम जानते नहीं। हमारे आसपास चीज़ें होती है लेकिन हम उसको पहचानते नहीं, उसको मानते नहीं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सबसे कमज़ोर प्राणी इंसान को माना जाता है। सबसे कमज़ोर, शारीरिक रूप से कमज़ोर प्राणी इंसान को, मनुष्य को माना जाता है। वो ना ही चिड़ियों की तरह उड़ सकता है, ना ही तेंदुए की तरह तेज भाग सकता है, ना ही बंदरों की तरह पेड़ पे चढ़ सकता है, ना ही एलिगेटर की तरह तैर सकता है। आँखें चील की तरह तेज नहीं होती, ना ही उसके पंजे और दांत जंगली बिल्ली की तरह होती है। जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमज़ोर होता है, यहाँ तक कि अगर कोई छोटा सा कोई कीड़ा उसे काट ले, छोटे से कीड़े के काटने से भी मनुष्य मर सकता है। कुदरत बहुत ही समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ी चीज़ दी है वो है सोचने की क्षमता। की क्षमता के कारण इंसान अपना माहौल बना सकता है, जबकि जानवर को माहौल में ढलना पड़ता है। असफल लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना ज़िंदगी गुजारना वैसा होता है जैसे बिना निशाना लगाए गोली दागना। आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्टोरी की तरफ लेके जाता हूँ, जिससे आप लोगों को सुनने के बाद, जब आप इसे सुन लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता का डेफिनेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक स्टोरी को शुरू करते हैं, और इस स्टोरी को समझने के लिए बहुत ही पेशेंस के साथ सुनते रहिए कि, और उसके बाद खुद अपने माइंड से, अपने सोच से, अपने सोचने की क्षमता यूज़ करके बताइएगा कि आखिर इस स्टोरी में हमें बताया क्या जा रहा था, क्या सिखाना चाह रहा था। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप जनरेट और क्रिएट करके चीज़ों को देखिएगा। तो सुकरात नाम का एक फिलोसफर था, है ना। एक दिन एक व्यक्ति ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। एक दिन सुकरात से एक व्यक्ति ने सफलता का रहस्य पूछा, तो सुकरात ने उसे कहा कि अगले दिन आप नदी के किनारे आइए, वहाँ हम मिलेंगे। तो सुकरात ने उस इंसान को अगले दिन नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया, और जब उसने बुलाया, जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा, तो सुकरात ने उसे कहा कि आप नदी की ओर चलिए, चलते रहिए जब तक मैं बोलूँ नहीं रुकने के लिए। तो वो नदी की तरफ चलने लगा। चलते 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 वो यहाँ तक चले गया कि उसका पानी जो था नदी का, वो गर्दन तक पहुँच गया। जब पानी गर्दन तक पहुँच गया तो उसके बाद सुकरात ने उसकी गर्दन को झटके से पानी के अंदर कर दिया, पानी के अंदर डाल दिया, और हाथ से उसे दबाए रखा। और अंदर इंसान पानी के जाते ही कुछ देर बाद छटपटाने लगा, बहुत तेज़ छटपटाने लगा। सुकरात इतना मजबूत था कि उसे बाहर आने नहीं दिया। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। तब सुकरात ने उसे छोड़ दिया, उसके गर्दन को पानी से बाहर निकाला। जब उसके पानी से बाहर निकाला तो उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली, और सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ, जब तुम पानी के अंदर दबे हुए थे तब तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि एक गहरी सांस लेने की ज़रूरत थी। तो सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब आपको सफलता हासिल करने की
तीव्र इच्छा उसी तरीके से होगी जैसे आपको पानी के अंदर सांस लेने की हो रही थी, तब आपको सफलता मिल जाएगी। तो इन सब बातों से, इस एक पूरे स्टोरी से आपने जो नोटिस किया वो एक बहुत बेहतर पॉइंट नोटिस कर चुके हैं कि जब तक हमें किसी चीज़ का पीक पॉइंट ना पहुंच जाए, चाहे वो दुख का हो या सुख का हो, तब तक हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता है। तो आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले उसके एक पीक पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर पीक पॉइंट पे आप एग्जिस्ट कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक बात समझ में आने लगेगी कि कहीं ना कहीं अब यही वो पॉइंट है जहाँ से हमारी लाइफ चेंज होने वाला है। तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो आप जब रोड पे चलते होंगे तो देखते होंगे कि बाइक, स्कूटर या कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जब किसी मोड़ पे टर्निंग लेता है तो एक लाइट इंडिकेट करता है। एक इंडिकेटर आपने देखा होगा कि लाइट वो भुक भाग करता है ना, इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब हमें ये भी कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेट करें तो ये भी हम कहीं ना कहीं इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। कैसे कि वो चीज़ वो हमें ये बताता है कि जब कोई कहीं पे अगर हमारे पास लाइट अप डाउन अगर लाइट कर रहा है, इंडिकेट हमें दे रहा है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं, जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आप उसी स्थान पे बैठे हैं जहाँ से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करके अपने आप को इंट्रक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से, और जल्दी से आप लोग इसे शेयर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।